हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे, जहां आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए यहाँ पर इस साल के लिए लगातार इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए, जिसमें हम आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जिसमें हमने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, सबसे पहले हमने उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको बताए थे। उसके बाद में जो आपका सेकंड पेपर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और आज हम आपको केमिस्ट्री में आपका जो थर्ड पेपर रहता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप ऐसा माना कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नहीं देख रखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हमने आपके लिए इस साल के लिए बताए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा थर्ड पेपर रहता है केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले। तो आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपकी रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का है ये आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लगा लीजिएगा। लगातार सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके वहाँ पर प्रथम कोटि वाले या क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो वहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल का मैंने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग यहाँ पर 16 मिनट में पूर्ण होता है, तो 32 मिनट में पूर्ण होने वाला अंश क्या होगा। ठीक है, तो लगभग इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो आप इन्हें भी अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ये केवल मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है। यहाँ पर जैसे आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो वहाँ पर आपसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। आपसे शून्य कोटि अभिक्रिया यानी जीरो कोटि, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपकी तीनों इंपॉर्टेंट होती है, तो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इन तीनों में से हर साल एक कोटि की अभिक्रिया तो आपसे पूछी ही जाती है। ठीक है, तो आप इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप एक कोटि की अभिक्रिया भी अच्छी तरह से पढ़ लेते तो आपको दो को अगर आप देखेंगे तो उसमें ही आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके आरएनएस का सिद्धांत तथा इसकी सक्रियण, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी ये जो मेजर क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपके सेक्शन सी, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं संकटवाद का या टक्कर का सिद्धांत, इस नाम से आपके पूछा जा सकता है। या तो आपसे संकटवाद का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा या टक्कर का सिद्धांत, या कभी कभी रेयर कंडीशन में आपसे इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि दर्ण गोले मॉडल पर आधारित संगठन सिद्धांत, कभी कभी इस मेथड से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6, इसी यूनिट के अभी हम आपको इंपोर्टेंस क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपके संकरण अवस्था सिद्धांत यानी टीएसटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपके मेजर टाइप क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं तथा इसकी विशेषताएं या अभिलाषणी गुण लिखिए। ठीक है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं पूछ लेगा या इसके अभिलाषणी गुण, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, इसमें 3 आपकी अभिक्रिया होती है। ये तो होती है आपकी ग्राफीय विधि होती है, एक होती है प्रारंभिक वेग विधि, ओस्टवाल्ड की विल्गन विधि, और भी विधि होती है। लेकिन ये जितनी भी 3 विधियाँ मैंने आपको बताई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ये आपकी मेजर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता था कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए। ठीक है, जो 10 मार्क्स में आपकी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। इस प्रकार जो आपकी ये यूनिट थी रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक, उसके मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं और आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की। तो सबसे पहले तो आप अभी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। और एक बार जो भी हम आपको इंपोर्टेंस क्वेश्चन बता रहे आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर मैच कर लीजिएगा कि ये टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए एक बार आप इसे सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम आपके आता है गैस अवस्था, ठीक है। तो उसके हम अब आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैसों का अणुगतिक सिद्धांत व इसके समीकरण, ठीक है। जो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत है तो इसकी समीकरण, जो अणुगतिक सिद्धांत की जो समीकरण है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वान डेर वाल्स समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि आपकी जो सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के लगभग पिछले 5 साल के पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको बता दूं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के 5 साल के पेपर, जो पिछले 5 साल के पेपर वो जरूर देखे जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले मैं लगातार वीडियो में आपके लिए कहते आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिक परिघटना तथा क्रांतिक स्थिरांक। आपकी ये दोनों नाम में से किसी से पूछ सकता है तथा इसके निर्धारण, इसका निर्धारण, ठीक है। तो इस आपकी इसके जो निर्धारण करने की विधि है वो आपकी पूछी जा सकती है, आपसे क्रांतिक परिघटनाएं यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है समानित अवस्था समीकरण, ठीक है। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों का वितरण नियम, ठीक है। जो आपकी इस यूनिट का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लगा लीजिएगा। आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा जहाँ पर पूछा जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों का वितरण नियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन होता है इसका, बिल्कुल सिंपल है, इसकी थ्योरी होती है, एक बारी में आपको यहाँ पर याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस यूनिट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, गैसों की द्रवीकरण की विधियाँ, जिसमें आपकी ये 2 विधियाँ काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है, इन्हें कभी कभी सेपरेट भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार जो आपकी गैस अवस्था है, जो आपकी यूनिट है, इसमें से ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताया, इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी है द्रव अवस्था और कोलाइडी विलयन। ये काफ़ी सिंपल आपकी यूनिट मानी जाती है क्योंकि इसमें आपके पूरे थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एक ही बारे में यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देख सकते हो और इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है वान डेर वाल अंतःक्रिया, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हर साल आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपकी कई कई अभिक्रिया होती है, जैसे आपकी द्विध्रुव और द्विध्रुव अंतरक्रिया होती है, द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 द्रव क्रिस्टल के प्रकार, इन्हें हमेशा आपके सेपरेट पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा अगर ये मेजर क्वेश्चन बनाना हो कि आपको द्रव क्रिस्टल के प्रकार लिखिए, जिसमें आपको तीनों प्रकार लिखने होते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, और भी टाइप होते हैं लेकिन ये तीनों आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में इन्हें सेपरेट पूछ लिया जाता है। किस प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ लिया जाता है स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल को समझाइए, या आप इसे स्तरीय भी कह सकते हैं, दोनों नाम से आपके पूछा जाता है। जो आपकी स्मैक्टिक है ये आपकी इंग्लिश नेम है, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश नेम से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे इस प्रकार लिखा है, और कभी कभी ये जो आपका हिंदी का नाम रहता है स्तरीय द्रव क्रिस्टल, इस नाम से भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसे दोनों प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके जो नेक्स्ट द्रव क्रिस्टल रहता है वो होता है आपकी नेमेटिक, जिसे हम सूत्रील भी कहते हैं, ठीक है, द्रव क्रिस्टल होता है। फिर आपका थर्ड होता है आपके कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल, ठीक है। इन तीनों में से आपके एक का हमेशा पूछा ही जाता है, तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके आता है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलाइडी विलयन के गुण। यहाँ पर कोलाइडी विलयन के मैंने 2 गुण आपके लिए यहाँ पर लिखे, एक तो है आपकी गति के गुण या ब्राउनिंग गति, जो कि ब्राउनिंग गति आप सब जानते हैं, जिसमें कोलाइडी विलयन आपके टेढ़े मेढ़े अनियमित रूप से गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ब्राउनिंग गति कहते हैं। इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पर जो आपकी सेकंड होती है आपके विद्युत कर्ण संचलन, जिसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 20 है कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 अनुप्रयोग इंपोर्टेंट लगा, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला होता है आपके डेल्टा का निर्माण, एक फिर होता है आपके यहाँ पर आकाश का नीला दिखाई देना, और एक होता है आपकी कोटरेल अवक्षेप। इन तीनों में से आपके एक हमेशा पूछा ही जाता है, तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार जो आपकी यहाँ पर ये यूनिट थी आपकी द्रव अवस्था और कोलाइडी विलयन, इसके हमने आपको इंपोर्टेंस क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की। अब हमारी जो यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट है वो होती है आपकी ठोस अवस्था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपके, इसमें से काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका पूरा थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो आपको एक ही बारे में यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप देख सकते हैं
क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर जो आपने 12th में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेक समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये लगातार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको ब्रेक समीकरण क्या व्युत्पन्न करना होता है, ठीक है। इसमें से कभी कभी आपके न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की विधि है, जिसमें आपको मैंने 3 विधियाँ इंपॉर्टेंट लगाई। ये तो होती है आपकी यहाँ पर ब्रेगो विधि, एक होती है आपके यहाँ पर चूर्ण या डिबाई शेरर विधि, या एक होती है आपकी लव विधि, ठीक है। जिसमें आपकी ब्रेगो विधि और लव विधि में से काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जैसे कि आप देख सकते हैं सममिति के तत्व, जिसमें आप सब जानते हैं सममिति के कितने आपके 3 तत्व होते हैं। तो आपके सममिति तल, एक होता है आपके सममिति अक्ष और एक सममिति केंद्र। इनमें से कभी कभी आपके सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कि सममिति अक्ष को समझाइए, कभी सममिति तल को समझाइए, तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद आपकी इस यूनिट का जो आखिरी आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, NaCl व KCl की संरचना का अध्ययन। इनमें से आपके एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या तो आपसे NaCl की संरचना का अध्ययन पूछ लिया जाएगा, या आपसे यहाँ पर KCl की संरचना का अध्ययन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार जो आपके यहाँ पर ये यूनिट की ठोस अवस्था, इसके भी हमने आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन बता दिए। अब जो आपकी यहाँ पर लास्ट यूनिट है वो होती है आपकी कंप्यूटर और आपके मैथमेटिक्स, यानी जिसमें आपके गणित और आपके कंप्यूटर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता है, तभी आप अपने सिलेबस में इससे जरूर देख लीजिएगा कि आपके कंप्यूटर और आपके जो मैथमेटिक्स है ये आपके कोर्स में है या नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ज़्यादातर यूनिट फर्स्ट में पूछी जाती है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, कई यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 5th में होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या आपके क्वेश्चन नंबर 26 से आपके कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आपके यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन है आपके। उसके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसके जो कार्य है वो हमेशा यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की भाषाओं का यहाँ पर वर्गीकरण आपको करना है, जिसमें से आप सब जानते हैं आपके यहाँ पर कंप्यूटर की भाषा में 2 भाषाएं होती है। एक तो आपकी होती है मशीनी भाषा और एक होती है आपकी असेंबली भाषा। इसका आपको अच्छी तरह से यहाँ पर वर्णन करना होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताए। कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और आपकी जो आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपके पिछले 5 साल के पेपर है उसमें भी आपकी जो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए उसे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर एग्जाम में करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि मैथ्स के अब हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाले, जो कि क्या आपके क्रमचय तथा संचय, इन दोनों में से आपके भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्रमचय का एक उदाहरण लेते हैं कि आप पर आपको एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि हम मैथमेटिक्स, तो आपको इस मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेते हुए कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, तो आपकी इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो कि प्रायिकता से भी कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैथ्स में। आप सब ने प्रायिकता तो पढ़ी रखी होगी, 10th में भी पढ़ रखी होगी, ठीक है, और 11th 12th में भी यहाँ पर पढ़ रखी होगी। अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है तो वहाँ पर उन्होंने 11th 12th में अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, और अगर बायो वाले स्टूडेंट्स है तो उन्होंने यहाँ पर 10th में जरूर पढ़ रखी होगी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो क्या होती है आपकी, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 पासों के एक फेक में कम से कम एक पासे पर 6 अंक आने की यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये केवल मैंने आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बताया। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी लघुगणकीय फलन, यानी आपकी जो लॉग और एंटी लॉग वाले क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि क्या है दशमलव, बाइनरी, अष्ट आधारित तथा षोडश संख्या यानी 16 होता है, ठीक है। इस पर क्या आपको इसकी पद्धति लिखनी है, इसकी संख्या पद्धति, इनमें से आपकी एक संख्या पद्धति पूछ ली जाती है अगर आपके यहाँ पर मैथ्स से क्वेश्चन यहाँ पर आते तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर जितने भी आपके फिजिकल, केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमने आपको यहाँ पर बता दिए। इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। इसे आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से भी एक और मैथ जरूर कर लीजिएगा, और आपकी जो यूनिवर्सिटी के 5 साल के पेपर है उससे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, जिससे आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे यहाँ पर मार्क्स बनने के यहाँ पर ज़्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट हमें यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख सके तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाके आप विजिट कर सकते हो। और साथ में हमने यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, तो उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके भी हमने प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।